नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लोग मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को शुरू कर रहे हैं। और परसेंटेज में हमारा जो टॉपिक होगा आज दोस्तों वो क्या है? आय और व्यय, जिसको आप अंग्रेजी में दोस्तों बोलते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर। आय में क्या हो गया? इनकम, और व्यय में क्या हो गया? एक्सपेंडिचर, या कोई लोग इसको एक्सपेंस भी बोलता है कि नहीं। तो दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने टाइप के और जो आने की संभावना है, उन टाइप्स को क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। और हम लोग उससे पहले समझेंगे कि आय और व्यय के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लोग अगर भी इसमें 10 से 15 मिनट का बढ़िया समय देते हैं इस वीडियो को, तो आपको इस टॉपिक में दोबारा कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि आप पेन और कलम लेके बैठे ताकि आप चीजों को लिख सके, क्योंकि आप अगर सब बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, नहीं लिखते हैं, तो क्वेश्चन से आपको रटना पड़ जाएगा, जैसा कि हर कोई करता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कि अगर हम किसी भी व्यक्ति का समान आय निकालना चाहें, देखिए इसका हम दो कॉन्सेप्ट में तोड़ के बताएंगे। पहले एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट और फिर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। तो पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखिए, फिर परसेंटेज कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए किसी व्यक्ति का अगर हमको आय निकालना है तो उस व्यक्ति से पूछते हुए आज तुम खर्चा कितना करता है और तुम बचाता कितना है। जैसे एक व्यक्ति बोला क्या कि हम खर्च करते हैं 30,000 और हम बचाते हैं 20,000, तो आप क्या समझोगे कि वो आदमी कितना कमाता होगा? 50,000। क्योंकि जो वो खर्चा कर रहा है वो जितना कमाता है उसी में से खर्च करता होगा, और जितना बचा रहा है जो आप उसका कमाई है उसी में से सेविंग करता होगा। इसका मतलब कि आय बराबर होता है बचत जोड़ व्यय। बचत जोड़ व्यय, बचत को हम लोग अंग्रेजी में सेविंग बोलते हैं, व्यय को हम लोग एक्सपेंस यानी खर्चा बोलते हैं। अगर हमको किसी व्यक्ति का व्यय निकालना है तो बचत को इस पार ले आएंगे, तो आय माइनस बचत। ध्यान दीजिएगा, आय माइनस बचत। अगर हमको किसी व्यक्ति का बचत निकालना है तो क्या करेंगे? उसके इनकम में उस व्यक्ति के व्यय को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ध्यान रखिए, अगर किसी व्यक्ति का बचत निकालना है तो वह कितना कमाता है, कितना खर्चा करता है, अगर दोनों पता है तो आप उसकी बचत निकाल सकते हो। किसी व्यक्ति का खर्चा निकालना तो वह कितना कमाता है, कितना वो बचा लेता है, अगर हम दोनों जानते हैं तो उसका व्यय निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आइए हम देखते हैं कि इसका प्रतिशत कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं दोस्तों, कहाँ खर्च करते हैं? मार्केट में खर्च करते हैं, बाजार में खर्च करते हैं। तो खर्च करने के दो तरीके होते हैं। एक होते हैं कि हम पैसा लेके अलग अलग दुकान में जाते हैं और अलग अलग दुकान में जाकर सामान खरीदते हैं, या फिर एक तरीका होता है कि हम एक ही दुकान घुसते हैं और सारे वस्तुओं को लेकर के हम लोग वहां पैसा पेड करते हैं, चले आते हैं, जैसा कि मॉल में होता है। तो देखिए बाजार एक तो हो गया बाजार, सामान्य बाजार, और दोस्तों एक हो गया मॉल। यही दो तरीका होता है पैसा लुटाने का। अभी के टाइम में सबसे अधिक पैसा कौन कान लुट रहा है? मॉल में। लुटाने का तरीका कौन है? मॉल, ठीक है। देखिए बाजार में क्या होता है, जैसे पहला दुकान आप जाते हैं, जितना पैसा ले गए, मान लीजिए आप 1,000 रुपया लेके गए हैं, तो ये 1,000 रुपया मान लीजिए आपकी आय है। कुल आय कितनी दोस्तों? आपकी 1,000 रुपया आय है। तो ये आय कितना होगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 100%। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जितना पैसा भी कमाता हो, चाहे वो 1,000 रुपया हो, 1 रुपया हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, या 1 बिलियन मिलियन, कुछ भी रहे, कुछ भी पैसा आप कमाते हैं वो आपके लिए 100% ही होगा। तो मान लीजिए ये 100% एक व्यक्ति के लिए कितना है? 1,000 रुपया है। वो एक दुकान में गया, वहां पे उसने 200 रुपया का सामान खरीदा। जब 200 रुपये का सामान खरीद लिया तो उसके पास कितना बचे बता दोस्तों? 800 बचे। अब ये 800 लेके वह उस दुकान से निकल जाएगा। तो जब वह निकल जाएगा 800 रुपये लेकर के, तो वह 800 रुपया अब उसके लिए दूसरे दुकान में घुसने तक में, दूसरे सामान लेने तक में 100% रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब उस 800 का 300 रुपये मान लीजिए और खर्चा कर दिया, तो दुकानदार को 800 में से 300 दे दिया, कितना बचा उसको? 500। तो जब तक दूसरा दुकान वो नहीं छोड़ा है तब तक उसके लिए वो 500 100% नहीं है, क्योंकि वो 800 100% था जिसमें वो 300 दे चुका है, तो 500 भी 100% नहीं होगा। जब वो दूसरा दुकान छोड़ के चला जाएगा, किसी तीसरे दुकान में चला जाएगा, और तीसरे दुकान में जब वो जाएगा उस 500 को लेकर के, तो वो 500 अब फिर कितना बन जाएगा? 100%। अब उस 500 से मान लीजिए 150 रुपया और खर्चा कर दिया, ठीक है।
तो 150 रुपया जब वो खर्चा कर दिया वहां पे, तो कितना बचा बताइए? अब उसके पास शेष बचा 350 रुपया। तो ये 350 रुपया अब दोस्तों क्या होगा कि उस दुकान से निकलने तक में 100% नहीं होगा। अब जो वह उस दुकान से निकल जाएगा तो उसके लिए वो 350 रुपया भी 100% हो जाएगा। लेकिन तब तक जब तक वो 350 रुपया को किसी दुकान में खर्चा करने के लिए नहीं जाए। अगर वही 350 रुपया लेके वो घर चला आता है तो वह 350 उसका क्या दोस्तों होगा? सेविंग्स। क्या होगा? बचत। तो अब ये 350 को 100% बनने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब वो 3 बार जब खर्चा कर रहा था तो पहला खर्चा के बाद बचा हुआ 800 100% बना था। क्यों? दूसरे दुकान में गया था इसलिए। उसके बाद 800 में 300 खर्चा किया, फिर 500 बचा, वो भी 100% बना। क्यों? क्योंकि वो किसी और दुकान में फिर से गया था। फिर 500 का 150 और खर्चा किया तो वो 500 भी बना था 100%। क्यों? क्योंकि वो तीसरे दुकान में गया था। तो इस क्रम से हम लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं। ये बाजार का स्थिति हो गया। लेकिन देखिए दोस्तों, मॉल में क्या करते हैं? मॉल में आप लोग एक ही जगह पे सब सामान मिलता है, अलग अलग सामान सब खरीद लेते हैं। पूरा एक पोटरी बांध लिए, ले गए किसके पास? कैश काउंटर के पास, भैया बिल कर दो। तो वो सब कुछ जोड़ा एक बार में और बोल दिया कि लो भाई 1000 रुपया लाए थे ना, आपका सब मिला करके 850 रुपया होता है। तो आप क्या करते हैं? 1000 दे देते हैं और 150 आपको वापस करता है। दोस्तों क्या हो गया आपका? सेविंग्स। तो जब किसी सवाल में, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, लिखिएगा भी, जब किसी सवाल में दिया रहे कि लगातार खर्च दिया रहे कि 10% कपड़ा पर, 20% खाना पर, 10% आने जाने पर, 30% पढ़ाई पर, इतना खर्च करता है और कुछ रुपया मान दिया है कि बचाता है, तो समझ आना कि यह सवाल दोस्तों किसका है? मॉल वाला क्वेश्चन है। सब खर्चा जोड़ लेंगे, 100 में माइनस करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि एक व्यक्ति 20% पढ़ाई पे खर्च करता है और शेष का 30% दुकान में जब खर्च करता है, फिर बोले शेष का 10% परिवहन पे खर्च करता है, तो ये सवाल दोस्तों हो गया अलग अलग दुकान में जाकर के खर्चा करने की। तो दोनों का बनाने का सवाल तरीका अलग होगा। आइए पहले सवाल को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक टाइप को देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, एकदम धैर्य से पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर और 62% परिवार पे खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, 24% मकान किराए पर और 62% परिवार खर्च पर। क्या यहाँ पर शेष का 62 बोला? शेष का 62 बोला? नहीं बोला। इसका मतलब यह सवाल एक ही दुकान माने मॉल में घुस के शॉपिंग करने का है। शेष आय की बचत करता है। यदि बचत 6300 है तो आय बताइए। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे सवाल में क्या करना होगा? टोटल जो खर्चा है उसको जोड़ लेना पड़ेगा, जो कि आ रहा आपका 86% और इनकम कुल कितना है? 100%। तो 100% में 86 चला जाएगा, बचेगा दोस्तों 14%। और 14% जो बच रहा है उसका मान 6300 दिया है, क्योंकि यही दिया है बचत जो कि वो लेके घर जा रहा था। तो 14% का मान 6300, 7 से काटोगे 2%, 7 से काटोगे 900। अब अगर भी हमको 2% से जाना कहा दोस्तों? आय में। आय कितना परसेंट होता है? 100%। तो जब 2% से 100 में जाना है तो 50 से गुना कर दो। उस प्रकार से 50 से यहां भी गुना कर दो। 9 बचे 45 और 3 को 0, यानी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीजों को अच्छे समझिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान पर खर्च करता है और शेष का 72% घरेलू खर्च पर करता है। यदि इसकी बचत 5600 रुपया है तो कुल आय क्या है? तो बताइए कि यहाँ पर कितना परसेंट निकालने की बात बोल रहा है? 100% निकालने की बात बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहता है कि शेष का 72%। इसका मतलब है कि इसमें यह व्यक्ति 2 दुकान गया है। ठीक है, 2 दुकान गया है। एक में पहले खर्चा कर लिया, जो पैसा बचा उसको ले कहां गया होगा? दूसरे दुकान पर, और वहां पर कर रहा है कितना? 72%। तो जो बचा हुआ शेष का 72% कर रहा है। इसका समझ जाओ कि ये क्वेश्चन मार्केट में अलग अलग दुकान वाला क्वेश्चन है। तो जब हमको ऐसे सवाल में आय निकालना होगा, देखिए काम कैसे करेंगे। जो बचत दिया हुआ है उसको लिखेंगे। पहला खर्च कितना बताइए? 20%। ध्यान दीजिएगा, खर्चा है 20% और हम कैलकुलेशन किस पे कर रहे हैं? बचत पे। तो बोलिए बचत कितना हुआ? 80%। अगर 20% खर्चा तो कितना बचा? 80%। लेकिन आय निकालेंगे तो 80% अमूमन कैसे लिखा जाता है बताइए?
80/100, लेकिन आय निकालेंगे तो 100 ऊपर 80 नीचे, ठीक है। अच्छा अभी निकालते हैं, अभी तो एक तो बाकी है, एक खर्च बाकी है। अब 72% कहां खर्च करता है? घर खर्च पे। तो 72% खर्च कर रहा है तो 28% बचा रहा है। 28% मतलब उसमें कितना हो गया? 100/28। 28 से काटो बेटे 2 बार में 56, 0 कट गया। 4 से काटो 2, 4 से काटो 5, 2 से काटो 25, 25 1 2 3 0, यानी इस व्यक्ति का इनकम कितना बताइए? 25,000। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये सवाल बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए अपने मासिक वेतन, मासिक मैंने मंथली वेतन, मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय मैंने एक महीना खर्चा 6,000 रुपया है तो मासिक बचत क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो ये आदमी भाई एक महीना में 100% कमाता होगा ना, इसमें कितना इसका बचत दिया बताइए? बचत दिया हुआ है इसका 20%। अगर 20% बचा रहा है तो भाई खर्चा कितना कर रहा होगा? ये खर्च कर रहा होगा ये 80%, और इस 80% का मान हमको दिया हुआ है कितना? 6,000, क्योंकि एक महीना का व्यय पता है ना, तो 80% का मान 6,000। हमसे क्या मांगा है? बचत कितना है? तो भैया बचत हमको निकालना है 20%। तो 80 को 20 करने के लिए 4 से भाग कर दो, तो 4 से यहां भी भाग कर दो, है कि नहीं? 80 को 20 आप कैसे बनाओगे? 4 से भाग कर दो, तो 4 से भाग यहां करोगे तो 4 से भाग वहां भी हो जाएगा, यानी इस आदमी का बचत कितना है? 1,500 रुपया। ध्यान दीजिएगा 1,500 रुपया। अगर इस व्यक्ति का आय पूछता तब हम 100% निकालते ना, तो 20% निकल ही गया है, 100% निकाल देते कि 20% का मान 1,500। आप लोग बताओ 20% को 100 कैसे बनाया जाए? 5 से गुना करके। तो 1,500 को 5 से गुना करके कितना होगा? 7,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है रतन का व्यय और बचत 5:1 में है। यदि वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% मतलब बढ़ा दिया जाए, छोड़ दिया है, बचत 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आइए समझते हैं। आपको हम शुरू में ही बताए थे, ध्यान दीजिएगा, आपको हम शुरू में ही बताए थे। यहां देखो कि आय बराबर क्या होता है बताइए? बचत जोड़ व्यय। आय क्या होता है? बचत जोड़ व्यय, मैंने खर्चा और सेविंग को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? आय। अब आइए देखिए यहां, इसका मतलब कि ये आदमी जो रतन है, रतन का आय कितना होगा बताइए? तो आय होगा 5 जोड़ 1 6। अगर ये 5 खर्चा करता है, 1 बचाता है, कितना कमाता होगा? 6 कमाता होगा ना। कहता वेतन 25% बढ़ा देना है, यानी आय 25% बढ़ेगा तो 125% हो जाएगा, क्योंकि आय होता है 100%। देखिए कोई भी मान जो आपको दिया हुआ है वो 100% होता है, ठीक है। आप 25 पंचे 25 चौक 100, 2 से काटो 15/2 हो जाएगा, 7.5। कोई दिक्कत नहीं आता। अब कहता है बचत भी बढ़ाना, कितना? 15%। तो बचत जो पहले 1 था उसका 15% बढ़ाओगे तो 115 होगा, क्योंकि कोई भी मान क्या होता है? 100% होता है, तो ये होगा 1 रुपया 15 पैसा। अब आपको लग रहा है कि भाई इसका जो है खर्चा भी बढ़ा होगा, देखते हैं। खर्च सोचो 7.5 कमाता है और 1 रुपया 15 पैसा वो क्या कर रहा है? बचा रहा है। इसका मतलब कि वो 6 रुपया 35 पैसा क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है। तो क्या खर्च में वृद्धि हुआ कि नहीं बताओ? खर्च में वृद्धि हुआ। कैसे? 5 से 6 35, 5 से 6 35, तो खर्च कितना बढ़ा? 1.35। ध्यान दीजिए खर्च कितना बढ़ा? 1.35। इसी का तो परसेंट निकालना भाई, कितना परसेंट वृद्धि हुआ। तो वृद्धि कहां से देखने मिल रहा? 5 से ना। ये बढ़ा कहां से है? 5 से बढ़ा। ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ा कहां है? 5 से। तो 5 से बढ़ा है तो तुलना 5 से ना होगा भाई। 100 से यहां गुना कर दो, 5 से काटोगे 20 बार में, ये 2 0 यहां नीचे टपक जाएगा। 20 से काटो कितना होगा बताओ? 5 बार में। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 7 25 35, 27%। ऑप्शन नंबर डी। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये आय वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगला वीडियो जो होगा परसेंटेज का, वो होगा चुनाव से संबंधित। चुनाव का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, एडवांस क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, 3-4 आदि वाला भी क्वेश्चन करेंगे। उसमें जो एक इलीगल वाला क्वेश्चन होता है कि अवैध मत डाले गए,
कुछ लोग वोट डालने ही नहीं आया। ये सारे क्वेश्चन आपको बड़ा ही आसान लगेगा, बस खाली मेरे साथ चलते रहिए, आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक समझाते जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।